हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में। तो मीरा के पद की व्याख्या हम पढ़ चुके थे। अभी हम मीरा पद के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको देखते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? अभी मीरा ने इस पद में कृष्ण की उपासना किस रूप में करी और वो कैसा रूप है? तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उसका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर पंखी मुकुट है। इस रूप को अपना मानकर वे सारे संसार से विमुख हो गई हैं। अभी मीरा ने किस रूप की प्रार्थना करी, किस रूप को अपना आराध्य माना? वो कृष्ण जो गिरधारी हैं, गिरधारी गोपाल, यानी जिन्होंने पर्वत को अपने हाथों पर ले लिया था, उस रूप को उन्होंने अपना आराध्य माना है। और किस रूप में माना है? वो मोहिनी मूरत, उनको उन्होंने अपना पति रूप में माना है। तो मीरा की उपासना पति के रूप में करती थी। मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती थी। और उनका रूप कैसा था? मन को मोह लेने वाला था। और वो पर्वत को धारण करने वाले, यहाँ गिरधारी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गिरधारी, जिन्होंने गिरवर को धारण कर लिया था, यानी कृष्ण जिसने पर्वत को उठा लिया था, और सिर पर उनके मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है। इस रूप को अपना मानकर वे सारे संसार से अलग हो गई हैं। उन्होंने संसार को त्याग दिया है और केवल कृष्ण में अपना मन को लगा लिया है। दूसरा प्रश्न देखिए, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अभी आपको इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य बताना है और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य का अर्थ होता है बच्चों उस पद में क्या भाव दिए हैं, और शिल्प सौंदर्य का अर्थ है उसके अंदर क्या क्या टेक्निक यूज करी है, क्या क्या कलाएं, क्या क्या शिल्प का प्रयोग किया गया है। तो पहली दो पंक्तियां हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तबेल फैल गई आनंद फल होई। अभी इसके लिए क्या भाव होगा, इसका भाव सौंदर्य क्या है? भाव सौंदर्य इस पद में भक्ति की चरम सीमा है। विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण प्रेम की बेल बोई। अब यह बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। अभी जो उनकी प्रेम बेल थी उसको उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है, उसको पानी दिया है, जल दिया है, और अब वो बेल फैल करके बड़ी हो गई है। अब उस बेल में फल आएगा। जैसे कोई भी पौधा हो, उसको आप लगाएं तो उसमें फल आता है। तो वैसे ही प्रेम की बेल में अब फल आने वाला है, और फल कौन सा है? आनंद का फल है। अगर हम किसी से ईश्वर से भक्ति करते हैं तो उस भक्ति का फल जो हमें मिलता है वो हमें आनंद देता है। तो अभी कृष्ण की भक्ति का जो फल मिलेगा वो इनको आनंद फल उससे मिलेगा। अब इसमें कौन सा शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत हुआ? इन्होंने क्या क्या पंक्तियों में क्या क्या प्रयोग किया है? सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। सींच सींच 2 बार आया है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, बात पर बल दिया है। मतलब वो बराबर अपनी प्रेम बेल को पानी से सींच रही है। पानी कौन सा है? विरह जल का। विरह कृष्ण के चले जाने का, कृष्ण के नाम मिलने का जो दुख है, उस दुख से उनकी आंखों से बराबर लगातार पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा है। उसके बाद इसमें आनंद फल और असुवन जल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ रूपक मतलब आनंद रूपी फल नहीं कहा, आनंद फल कहा। प्रेम रूपी बेल नहीं कहा, प्रेम बेल कहा। यानी आपके उपमान और उपमेय को एक मान लिया गया है। दूसरा, भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित भाषा है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अनुप्रास अलंकार है, बेल बोई बा की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी इनके पद की क्या विशेषता है? संगीतात्मकता, गेय पद, यानी इसको गाया जा सकता है, इसमें सुर ताल लय है जिसको आप गा सकते हैं। तो ये इसका शिल्प सौंदर्य है। तो आप पहले 2 पंक्तियों के ऊपर लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ मीरा से लिया गया है। इसका छंद कौन सा है? पद छंद है। इसमें फिर आप इसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद विशेष या शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, राजस्थानी मिश्रित भाषा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, संगीतात्मकता। 5-6 बातें आपको याद कर लेनी है, और आप इसको अपने उत्तर में अगर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो पंक्तियां थी उनकी दूसरी पंक्तियां थी, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो दार दई छोई। अब उन्होंने इस पद का भाव क्या था? इन काव्य पंक्तियों में कवित्री ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया है। दूध की मथानी है, दूध को मथानी से
फेंटा और उसमें से घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर घी क्या है? घी जो है वो भक्ति है और छाछ क्या है? जो सांसारिकता है, जो भौतिकता है, इसको उन्होंने छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है कि भक्ति की कितनी महिमा होती है। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित भाषा है, प्रतीकात्मकता है। यहाँ पर आपको प्रतीक, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, प्रतीकात्मकता भाषा है, प्रतीक है। बात तो वो घी और छाछ की कर रही है, लेकिन बात किसकी है? भक्ति और सांसारिकता की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। छाछ किसका प्रतीक है? सांसारिकता का प्रतीक है। और घी किसका प्रतीक? और घी किसका प्रतीक है? घी हमारे ईश्वरीय भक्ति का प्रतीक है। दधि, घृत आदि तत्सम शब्द हैं। अभी तत्सम और तद्भव आपने पढ़े होंगे। तद्भव जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, तत्सम जो उनके समान शब्द होते हैं यानी अभ्रंश शब्द होते हैं। तो दधि यानी दही, घृत जो घी, इसके शुद्ध रूप है ये, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है। और संगीतात्मकता तो यहाँ भी है, ये आप लिख सकते हैं। और गेयता है, गेय पद है, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? अभी एक पंक्ति आई थी, भगत देख राजी हुई, जगत देखे रोई। तो यहाँ पर वो जगत को देख के क्यों रोती हैं? संसार के सभी लोग संसारी माया जाल में फंसकर ईश्वर से दूर हो गए हैं। उनका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इस सारहीन जीवन शैली को देखकर मीरा को रोना आता है। लोग दुर्लभ मानव जन्म को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाते, इसीलिए संसार की दुर्दशा पर मीरा को रोना आ रहा है। मीरा क्यों रो रही है? क्योंकि जो संसार है, इसके लोग माया जाल में फंस गए हैं। ये जो भोग विलासिता का जीवन है, इसमें फंसकर रह गए हैं। वो ईश्वर से दूर हो गए हैं। उनका सारा जीवन बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। एक सारहीन जीवन और ये जो बेकार का जीवन है, इसको देख करके मीरा को रोना आ रहा है। वो कह रही हैं, लोग दुर्लभ मानव जन्म को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाते। हमारा जो मानव जन्म है, कहा जाता है बच्चों कि हमारी जो योनियां हैं, उसमें मानव योनि हमको तब मिलती है जब हम बहुत पुण्य का काम करते हैं, तब हमें मानव जो योनि मिलती है। और इस योनि में अगर आप अच्छे कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो आप ये जो जन्मांतर का जो क्रम चला आ रहा है, एक के बाद एक योनि में जाना, ये खत्म हो जाता है और हमारी आत्मा मुक्त होकर के ईश्वर में मिल जाती है। हमें अगली योनि नहीं लेनी पड़ती। ये हमारे वेद पुराणों में कहा गया। तो जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये इसलिए मिला है कि आप अच्छे कर्म करें और ईश्वर को प्राप्त करें। तो मीरा कह रही है, मनुष्य क्या कर रहा है? वो अपने अच्छे कर्म करके ईश्वर में नहीं लगा रहा, वो सांसारिकता में व्यस्त है। और इसीलिए इस दुर्दशा पर इसीलिए संसार की इस दुर्दशा पर मीरा को रोना आ रहा है और भक्तों को देख करके वो खुश हो जाती है। अभी पद के आसपास प्रश्न है, उसमें लिखा है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी यहाँ पर वो कहती है ना, लोक लाज छोड़ दी, मर्यादा को छोड़ दिया। तो ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ थी जिसका सामना इनको करना पड़ा कृष्ण को पाने के लिए? तो यहाँ पर कुछ कठिनाइयों का जिक्र है, उत्तर में देखें। मीरा के कष्टों और कठिनाइयों की कल्पना करना आसान नहीं है। मीरा ने समस्त संसार का विरोध सहन किया। अभी मीरा ने अपने इस पूरे संसार का विरोध सहन किया था। लोग उनका विरोध करते थे। स्त्रियों का विरोध हमारे पुराने समय से ये चला आ रहा है। उनकी मन की स्थिति घर वाले भी नहीं समझ सके। उनके मन की क्या स्थिति थी, उनका पति भी नहीं समझ सका, घर वाले भी नहीं समझ सके। उनका जबरदस्ती विवाह कर दिया गया। जब बचपन में मीरा बचपन से कृष्ण की मूर्ति को अपने पास रखती थी और उससे वो प्रेम करती थी, लेकिन लोग उन्हें नहीं समझ पाए और उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल पहुंचने पर पहले ही दिन से लोग उन्हें पागल कहने लगे। कोई लड़की अगर ये कहे कि मैं तो इस मूर्ति से प्यार करती हूँ, मैं इसको अपना पति मानती हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो ससुराल वालों ने उनको पागल करार दे दिया। राजघराने की मर्यादा उन्हें बांध न सकी। राजघराने की मर्यादा क्या है कि महिलाओं को घूंघट में रहना पड़ता था, बाहर नहीं निकलती थी। अपनी एक मान मर्यादा थी जिसका कि पालन इन्होंने नहीं किया। वो उनको बांध नहीं सका। कड़े पर्दे और पहरे में रहना इनके लिए कठिन हो गया। मीरा जो थी वो गली गली कृष्ण के भजन को गाती हुई, नाचती हुई घूमती थी। सज्जन पुरुषों के साथ घूमती थी। उन्हें मारने के लिए विष भी दिया। इनके पति ने इनके लिए विष भेजा, इनके देवर ने इनके लिए विष भेजा, जिसको भी इन्होंने पी लिया और इनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे।
इनके लिए कांटों की सेज पर सुलाया गया। ये सब कठिनाइयां हुई जो इतिहास में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्होंने सारे कष्ट झेल लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्यार इनके साथ था। तो बहुत सी कठिनाइयों को मीरा ने झेला और अंत में कृष्ण की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत किया पूरा। दूसरा प्रश्न है, लोकलाज खोने से क्या अभिप्राय है? मीरा का विवाह राजपूत परिवार में हुआ था। वहां महिलाएं पर्दे में रहती थीं। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने, महापुरुष के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। जो राजघराने की स्त्रियां थीं या अच्छे घर की स्त्रियां, वो पर पुरुषों के साथ नहीं बैठती थी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखती थी। लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं किया। वो कृष्ण के भक्ति के भजन गाती हुई मंदिरों में सज्जन पुरुषों के साथ जगह जगह गलियों में घूमती थी। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज से प्रताड़ना मिलती। जो कार्य ऐसे इस तरह की औरतें होती हैं जो इस तरह के कार्य करती हैं, समाज उनको बुरा भला कहता है, आज भी कहता है। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े और लोक लाज खो दी। मीरा ने ये सारे बंधनों को तोड़ दिया और जो ये मर्यादा थी इसको छोड़ करके, लोक लाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। उन्होंने समाज की मर्यादाओं को, बंधनों को तोड़ दिया। आज भी लड़कियां अगर कहीं घर से बाहर निकलना हो तो मम्मी बोलती रुको रुको, भाई के साथ जाना, रुको पापा तुम्हें छोड़ देंगे। अकेले भेजने पर आज भी मनाही है। उसका कारण ये भी है कि हमारी मर्यादा है और दूसरा हमारा समाज बहुत ही भ्रष्ट समाज है। लड़कियों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन मीरा ने ऐसी किसी बंधन को नहीं माना और सबको तोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि मीरा ने लोक लाज को छोड़ दिया। अभी प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल पद का भाव स्पष्ट करें। तो मेरे दो गिरधर गोपाल क्यों कहा? क्योंकि जो गिरधर, जो गिरवर को धरते हैं, धारण करते हैं, ऐसे कृष्ण को उन्होंने अपना मान लिया था, अपना प्रेमी मान लिया था, अपना पति मान लिया था और उसी से वो प्रेम करते। तो बच्चों, ये 3-4 प्रश्न आपके इस पाठ के थे और यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे पाठ के साथ। और आपके इन पाठों का विशेष जो इसमें से कि आप अपना नोट्स बना सकते हैं, वीडियो में से देख करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे नोट्स बना करके रखिए, जिसको कि केवल उसको पढ़ने भर से आपको पाठ जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बच्चों कमेंट्स भी करिए, जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।